Hello guys, in lecture 8 we are going to discuss about access specifiers in object oriented programming। से एक्सेस स्पेसिफायर्स बोले या एक्सेस मॉडिफायर्स बोले, ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर प्रोवाइड करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसका नाम है डेटा हेडिंग। मींस एक्सेस स्पेसिफायर्स की हेल्प से हम हेडिंग फीचर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो एक्सेस स्पेसिफायर्स है वो हमें बताते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ों को, क्लास के मेंबर्स को हम बाहर से एक्सेस कर पा रहे हैं। और ये एक टाइप पर रेस्ट्रिक्शंस भी हो जाता है कि कुछ कुछ क्लास मेंबर्स को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते हैं, आउटसाइड ऑफ द क्लास से हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स का कैटेगराइजेशन है वो जनरली 3 टाइप में है: पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल 3 इन लिटिल डिटेल, बट उसके पहले हम ये देख लेते हैं, एक नोट है, अगर हमने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाइड नहीं करा है क्लास में तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे मेंबर्स जो हैं प्राइवेटली स्टोर्ड होते हैं। मतलब जो उनका एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो होता है प्राइवेट। हम देखेंगे कि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। अब पब्लिक का मतलब ही हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो ये होता है कि वो सबके लिए अवेलेबल हो। तो अगर कोई क्लास मेंबर पब्लिकली डिफाइन होता है तो आउटसाइड ऑफ द क्लास मतलब सभी लोगों के लिए वो अवेलेबल होगा। और अगर कोई डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन पब्लिकली डिक्लेयर्ड हुआ है तो उसे हम क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन पब्लिकली डिक्लेयर्ड हुआ है तो उसे एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, दैन हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, इट मीन्स डॉट। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद अगर हमें कोई फंक्शन एक्सेस कर रहा है तो उस फंक्शन का नाम लिख देंगे। देखते हैं कि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर होते हैं सिर्फ क्लास के फंक्शन ही एक्सेस कर पाते हैं, मतलब जो क्लास के अंदर ही फंक्शंस बनाए हैं वही उन्हें एक्सेस कर पाते हैं। क्लास के बाहर का कोई भी मेंबर उन्हें एक्सेस नहीं कर पाता है। अगर कोई फंक्शन या ऑब्जेक्ट हमने क्लास के बाहर बनाया है तो वो एक्सेस डायरेक्टली नहीं हो पाएंगे। मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ डेटा मेंबर्स और फ्रेंड फंक्शन ही इसे एक्सेस कर पाएगा और कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स। अब जो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स है वो सिमिलरली होते हैं प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स के, बस डिफरेंस इतना होता है कि प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो कहीं भी एक्सेस नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सब क्लास में यानी कि डिराइव्ड क्लास में एक्सेस हो पाते हैं, बाकी और वो कहीं भी एक्सेस नहीं हो पाते। जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो सब क्लास यानी कि डिराइव्ड क्लास में भी एक्सेस नहीं हो पाते। तो डिफरेंस दोनों में सिर्फ इतना ही है, प्राइवेट मेंबर्स कहीं से भी एक्सेस नहीं होंगे और जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स है वो सिर्फ और सिर्फ डिराइव्ड क्लास में एक्सेस हो पाएंगे और कहीं नहीं एक्सेस हो पाएंगे। नाउ हम प्राइवेट और पब्लिक स्पेसिफायर्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं। पे हमने क्लास बनाई है जिसका नाम है एग्जाम्पल। अब इसमें जो प्राइवेट स्पेसिफाइड हमने किया है वो है टीवेल। अब जो हमने प्राइवेटली स्पेसिफाइड किया है वो आउट ऑफ द क्लास जो है वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। सो हमने यहाँ पे बाकी चीज़ें पब्लिकली स्पेसिफाइड की है। यहाँ पे जो फंक्शन है वॉइड इंट वेल फंक्शन, उसमें से हमने इंट वी को है पास करवाया है, और उसके बाद हमने वॉइड प्रिंट, वो भी पब्लिकली स्पेसिफाइड फंक्शन है, उसमें हमने उसे प्रिंट करवाया है। नेक्स्ट क्लास खत्म हो गया, उसके बाद हमने इंट मेन फंक्शन बनाया है। अब यहाँ पे हमने जो एग्जांपल EX है वो क्लास एग्जांपल का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है EX, और EX की हेल्प से हम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक मेंबर्स ही एक्सेस कर पाते हैं। तो पब्लिक फंक्शंस के दोनों के नाम हमने उन्हें कॉल कर लिया है। पहले हमने वैल्यू इनिट वैल्यू फंक्शन को कॉल किया है, उसके बाद प्रिंट वैल्यू फंक्शन को कॉल किया है। So guys, it's all about access specifiers in object oriented programming. Hope you like the video. Please do subscribe and share and like the video. Thank you.